अस्सलाम वालेकुम। तो अब ये देखिए हमारे पास एक और एप्लीकेशन है। ये हमारे पास जो एप्लीकेशन है ये आरएल सर्किट की है। कैसे पता चला? यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, और इंडक्टेंस दी हुई है 0.60 हेनरी। इससे मुझे पता चला कि ये आरएल सर्किट है, ठीक है। और हमें यहाँ पे विद अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट ये ईएमएफ गिवन है। यहाँ पे डिटरमिन द करंट, हमें करंट फाइंड करना है। आई इफ़ द इनिशियल करंट इज़ ज़ीरो। अगर जो हमारा इनिशियल करंट है वो ज़ीरो है, मतलब कि ये हमें कंडीशन दी हुई है कि टाइम ज़ीरो पर इनिशियल करंट ज़ीरो है, मतलब कि आई ज़ीरो है टाइम ज़ीरो पर। तो उससे हमें सी जो है वो हमारा निकालना होगा और सी की वैल्यू भी आखिर में इक्वेशन में पुट करनी होगी, ठीक है। तो हमने सिंपल इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब जो आरएल सर्किट होता है इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है और अगर आप लोगों को लीनियर सॉल्व करनी आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो सवाल है वो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पे डाटा बना लेते हैं, ठीक है। तो डाटा में हमारे पास क्या क्या है, रेजिस्टेंस है जो कि हमारे पास थी 60 ओम्स, और हमें इंडक्टेंस गिवन थी जो कि हमारे पास थी 0.6 हेनरी, और हमारे पास ईएमएफ था जो कि वोल्टेज था जो कि 10 वोल्ट है, और हमें करंट की कंडीशन दी हुई थी कि टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो पे करंट जो है वो ज़ीरो है, और हमें करंट जो है वो फाइंड करना है। अब करंट फाइंड करना है तो ये जो हमारे पास इसके लिए इक्वेशन यूज़ होगी आरएल सर्किट की, जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आई प्राइम प्लस का आर ओवर एल, आई इक्वल्स टू ई ओवर एल। जब आप लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लीनियर इन आई बन रही होगी, ठीक है। किस तरह से? ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 0.6 आई इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 0.6। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 100 आई इक्वल्स टू 16.666, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। अब इसको हमने लीनियर के ज़रिए सॉल्व करना है। लीनियर का हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होगा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास होगा आई विद रिस्पेक्ट टू टी निकाल रहे हैं हम, टाइम का फंक्शन है, ठीक है। ई माइनस, अच्छा ये माइनस लिखने से अच्छा बेहतर ये भी है कि आप लोग जो है ना ये ई यहाँ पे आई के पास ले जाएं, डिवाइड में चले जाएगा, ऊपर आके प्लस में हो जाएगा, तो दोनों साइड पे प्लस में ही होगा ई और इंटीग्रल पी टी। तो आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी पड़ेगी कि बाहर वाला माइनस में और अंदर वाला प्लस में। तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लें। इससे पहले वाला अगर आपने आरसी सर्किट वाला क्वेश्चन देखा है तो उसमें मैंने प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर लें। यहाँ पे मैं सबसे पहले इंटीग्रल पी टी डी टी निकाल रही हूँ, ठीक है, जो कि मेरे पास हो जाएगा 100 टी, ठीक है। ई 100 टी मेरे पास हो जाएगा ई इंटीग्रल पी टी की जगह, और क्यू टी मेरे पास क्या है 16.66 है। अब यहाँ पे सिंपल जो है मैं फॉर्मूले में पुट कर दूँगी, ये मेरे पास हो जाएगा आई टी इक्वल्स टू ई 100 टी। अब देखिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में लिख दिया इसको, मैं यहाँ पे डिवाइड में ले आई और फिर उसको ऊपर ले आई, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 16.66 ई 100 टी डी टी। ई 100 टी को यहीं पे रखें, ठीक है। 16.66 एज अ कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ई 100 टी डी टी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब देखें यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ आई टी, और ये हो जाएगा ई 100 टी और 16.66। अब यहाँ पे ई 100 टी जो है वो हमारे पास 100 बाहर मौजूद होना चाहिए था, जो कि नहीं था, तो मैं 1/100 लिख दूँगी। इसकी इंटीग्रेशन हुई है सिंपल यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 0.166 ई 100 टी प्लस का सी। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि आई टी इक्वल्स टू ई 100 टी को यहाँ पे ले जाके डिवाइड करा दें, तो ये हो जाएगा 0.166, ठीक है। ई 100 टी जब यहाँ पे आके डिवाइड होगा इससे, तो इससे मैं अलग करवाऊँगी ई 100 टी प्लस का सी ओवर ई 100 टी, ठीक है। ये वाला ई 100 टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.166 प्लस का सी ई माइनस 100 टी, ऊपर आके -100 हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अपनी इनिशियल कंडीशन को पुट करना होगा और सी की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो इनिशियल कंडीशन क्या आती है, आई इज़ ज़ीरो एट टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिख देती हूँ जो मेरे पास बनी है, ठीक है। आई टी इक्वल्स टू 0.166 प्लस का सी ई माइनस 100 टी, ठीक है। और यहाँ पे आई की जगह मैं ज़ीरो रखूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंडीशन लिख देती हूँ कि आई एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ ज़ीरो एम्पेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन को जो है अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास आई एट ज़ीरो इक्वल्स टू 0.166 प्लस का सी ई माइनस 100 इंटू ज़ीरो।
ठीक है। ये पूरी चीज़ 0 के बराबर है, 0.166 प्लस का E0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो C जो है वो आ जाएगा -0.166 के बराबर। ठीक है। अब हमने सिंपल अपने इक्वेशन में C की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। हमारे पास जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास करंट है। अगर हमें करंट किसी टाइम पे निकालने को दिया जाता तो हम क्या करते हैं कि टाइम वो यहीं पे पुट करके जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी कोई ना कोई। तो इस तरह से करके हमने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है।